अभी फिलहाल एक न्यूज़ है गंगा नदी के बारे में, और यह न्यूज़ बड़ा दुखद है। वो इस सेंस में कि कहा गया है कि गंगा नदी अब प्लास्टिक की होती जा रही है। क्यों ऐसा? इसलिए कि दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ है, इसका नाम है टॉक्सिक लिंक। ये एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ है टॉक्सिक लिंक। इसने वाराणसी, कानपुर और हरिद्वार से कई सैंपल लिए गंगा नदी के पानी का, और उसकी जांच की गई। कहाँ पे? गोवा में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है वहाँ पे इसकी जांच की गई, तो पाया गया कि गंगा नदी के पानी में 5 मिलीमीटर से कम अर्थात छोटे आकार के माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं बहुतायत में। यह गंगा नदी के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि स्वच्छ भारत अभियान या नमामि गंगे जैसे केंद्रीय सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के होते हुए भी गंगा नदी के जल की यह हालत है जहां माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। क्यों? स्पष्ट है, जो अनट्रीटेड सीवेज या यूं कहे इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट बह बहकर गंगा नदी के जल में मिल रहे हैं, जिसके कारण माइक्रोप्लास्टिक की इतनी बहुतायत पाई गई है, जिसमें वाराणसी में सबसे अधिक पाई गई है। माइक्रोप्लास्टिक का अंश सबसे अधिक कहाँ? वाराणसी में। वैसे तो कानपुर, हरिद्वार, वाराणसी तीनों शहर के किनारे जो गंगा नदी है वहाँ पाया गया है, लेकिन वाराणसी के किनारे जो गंगा नदी का पानी है वो सबसे अधिक प्रदूषित पाया गया है। और यह स्टडी, यह अध्ययन टॉक्सिक लिंक द्वारा किया गया है। अब इसी के साथ गंगा नदी के संबंध में कुछ फैक्ट्स को हम लोग देख लें, जो हमारे लिए, मुझे लगता है, हम सबके लिए लाभदायक होगा। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र रिवर बेसिन किसका है? गंगा रिवर बेसिन। दूसरा, भारत में सबसे बड़ा जल संग्रहण या ग्रहण क्षेत्र किसका है? गंगा नदी का कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब क्या है? कैचमेंट एरिया का मतलब है भूमि का वह समस्त भाग जहां से वर्षा का पानी बह बहकर नदी में मिलता हो, उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो गंगा नदी का कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है और यह 11 राज्यों में फैला हुआ है। इसको बेसिन से कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिन का अभिप्राय होता है कि गंगा और उसकी सहायक नदियां जिन समस्त क्षेत्रों को सिंचित करती हैं, अर्थात गंगा उनकी सहायक नदियों का पानी जितने क्षेत्रों से, कुल क्षेत्रों से होकर बहता है, उसको बोलेंगे रिवर बेसिन। और ये कैचमेंट एरिया है, इसका मतलब हुआ उन समस्त भू क्षेत्र जहाँ से पानी बह बहकर गंगा नदी में मिलता है, किसी गंगा या किसी भी नदी में मिलता है। जिस भी नदी के कैचमेंट एरिया की बात करें तो वह समस्त क्षेत्र जहाँ से पानी बहकर उस रिवर में, नदी में मिलता है। एक और फैक्ट देख लें, गंगा नदी किन 2 देशों से होकर प्रवाहित होती है? भारत और बांग्लादेश। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और गंगा नदी एक्चुअल में नाम किसका है? तो आपने सुना होगा उत्तराखंड में एक स्थल है देवप्रयाग। देवप्रयाग आपने नाम सुना होगा। तो उत्तराखंड में जो देवप्रयाग है, वहीं पे उत्तराखंड की 2 नदियां भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, ये 2 नदियां देवप्रयाग जो उत्तराखंड में है वहां मिलती हैं ये दोनों नदियां, और यही इसका नाम क्या? गंगा नदी कहलाता है। थैंक यू।